मॉर्निंग। पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने चार टेरेस्ट्रियल जो प्लैनेट्स हैं उसके बारे में जाना, यानी मरकरी विच इज़ क्लोजेस्ट planet to the sun and smallest planet of the solar system, and it can be seen just before sunrise in the months of September and October, and just after sunset in March and April. Venus, Mercury has no सैटेलाइट और मून। मरकरी के पास कोई सैटेलाइट नहीं होता, कोई मून नहीं होता। इसके अलावा वेनस, जिसको शुक्र ग्रह कहा गया, इट इज़ द सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई इज आफ्टर मून, यानी चांद के बाद जो दूसरा सबसे चमकीला जो चीज़ दिखाई देता है वो वेनस दिखाई देता है। एंड इट looks very shiny, brightest because of it has cloudy atmosphere comprised mainly of carbon dioxide and reflects more than 75 of the sunlight falling off its surface, यानी 75% जो सन रेज होता है उसको ये रिफ्लेक्ट करता है, इस कारण से ये ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। एंड इट इज़ कॉल्ड द शाइनिंग प्लैनेट, इसको शाइनिंग प्लैनेट भी कहा जाता है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ वेनस इज दैट इट रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट अबाउट इट्स एक्सिस। ये जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर घूमता है, वेयर एज ऑल द अदर प्लैनेट्स रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेनस को छोड़ के बाद बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, जबकि वेनस जो है वह रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, यानी वेनस जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है इसकी दिशा, जबकि रेस्ट जो प्लैनेट्स है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। Therefore, for Venus, the sun rises from the west and sets in the east. तो वेनस ग्रह पे सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा में होता है, सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट एंड सेट्स इन द ईस्ट, पूर्व दिशा में वो डूबता है। और ये Venus completes its revolution around the sun in 225 days, but it takes 243 days to complete one rotation। एक रोटेशन करने में इसको 243 दिन लगता है, मेकिंग इट्स डे द लॉन्गेस्ट इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पर सबसे लंबा दिन होता है। लाइक मरकरी, वेनस हैज़ नो सैटेलाइट। वेनस के पास भी अपना सैटेलाइट नहीं होता। इसके बाद बताए थे पृथ्वी के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में। ये आप जानते हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, जिसमें द अर्थ एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 200 किलोमीटर अबव द सरफेस, यानी भूतल से 200 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। और इसका द मेन कंपोजिशन ऑफ आवर एटमॉस्फेयर इज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, एंड रेस्ट इज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस सच एज हीलियम, नियन, आर्गन, etc. And we know that about 70% of surface area of Earth is covered by water or water bodies। 70% जो अर्थ सरफेस है वो वाटर से कवर है, जल से घिरा है। एंड वी नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट्स अबाउट ऑन इट्स एक्सिस।
and Earth completes its revolution around the Sun in 365.25 days. ये 365 दिन 6 घंटा में सूर्य की एक परिक्रमा करता है, एक पूरा चक्कर लगा लेता है। रिवोल्यूशन यानी वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जो पृथ्वी का है वो है 365 डेज एंड 6 आवर्स, और वन कंप्लीट रोटेशन जो है वो 24 आवर्स का होता है। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। अपने अक्ष पे पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, तो इस कारण से 24 घंटे का दिन रात होता है और 365 दिन का एक साल होता है। 6 घंटा जो है वो 4 साल में 6 चौक 24 घंटा हो जाता है, तो इसी को हम लीप ईयर कहते हैं। ये लीप ईयर हैज़ 366 डेज। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, है ना। अब आ जाए मार्स के बारे में भी कहे थे, और पृथ्वी पर ये भी बताए थे कि पृथ्वी पर जो जीवन है उसके कई फैक्टर्स हैं जिसके कारण पृथ्वी पर हमारी पृथ्वी पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला है एबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, यहाँ पे जल उपलब्ध है। एटमॉस्फेयर, जैसे एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ कार्बन एलिमेंट है जो कि जीवन के लिए आवश्यक है ना, जीवन के लिए आवश्यक कार्बन एलिमेंट है। इसके बाद सेफ डिस्टेंस फ्रॉम इन सोलर सिस्टम, सूर्य से ये इतना दूर है कि न ज़्यादा गर्म होता है न ज़्यादा ठंडा, है ना। इसका डिस्टेंस इतना है कि जिससे कि ये ग्रह न ज़्यादा गर्म होती है हमारी पृथ्वी, न ज़्यादा ठंडा, तो जो कि लाइफ के लिए सही है। इसके बाद एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको ओजोन लेयर कहते हैं, जो यूवी रेस से हमारी पृथ्वी को बचाता है। ये सब पृथ्वी की विशेषताएं हैं जिससे कि यहाँ पे जीवन पॉसिबल है, यानी संभव है। मार्स जिसको कि रेड प्लैनेट भी कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है, बिकॉज द सॉइल ऑफ मार्स कंटेन्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन। मार्स के जो मिट्टी है उसमें आयरन की काफ़ी मात्रा पाई जाती है। इस आयरन की मात्रा के कारण ही उसका कलर, उसकी सतह लाल दिखाई पड़ती है, विच गिव्स द प्लैनेट ए रेडिश लुक। इससे इसका एक रेडिश लुक होता है। It has 2 satellites, Phobos and Deimos। तो फोबस और डेमोस 2 ग्रह हैं, 2 उपग्रह हैं इसके। अब आ जाइए मंगलयान में भी बताए थे। मंगलयान भारत का एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो मंगल ग्रह की सतह के अध्ययन के लिए छोड़ा गया, है ना। अब जुपिटर जिसको कि बृहस्पति ग्रह भी कहते हैं, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड हेवीएस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह और सबसे भारी है। इट इज़ सो लार्ज दैट, इतना बड़ा विशाल है कि 1300 अर्थ कैन फिट इनटू इट। अगर पृथ्वी को एक गोली बना लें स्फेरिकल और बृहस्पति को एक घड़ा, तो उस घड़े के अंदर 1300 पृथ्वी रूपी गोली जो है वो समा जाएगी। यानी इट इज़ सो लार्ज दैट 1300 अर्थ कैन फिट इनटू इट, यानी 1300 पृथ्वी उसके अंदर समा सकती है। और इसका मास जो है इट इज़ 318 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। मास जो है पृथ्वी से 318 गुना ज़्यादा है।
The atmosphere as well as the core of this planet mainly consists of hydrogen and helium in gaseous form. इसके केंद्र में और अंदरूनी भाग में हीलियम और हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं, है ना, जो कि गैसियस फॉर्म में है. जुपिटर टेक्स अबाउट 4,331 डेज, यानी पृथ्वी का 11.87 साल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन करने में इसको 4,331 दिन लगते हैं पृथ्वी दिवस के, यानी 11 साल 87 11.87 ईयर्स लगता है. जुपिटर अपीयर्स वेरी ब्राइट इन द स्काई, यह बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है. द मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ जुपिटर इज द ग्रेट रेड स्पॉट ऑन इट्स सरफेस. इसके सरफेस पे एक धब्बा दाग है, स्पॉट है, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है. दिस स्पॉट इज एक्चुअली ए जेंट स्ट्रोक. एक्चुअली ये स्पॉट जो है वो एक हुरिकेन, वहाँ जो तूफान जो है, आंधी जो है, उसके कारण होता है. दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मेनी ईयर्स, जो कई सालों से वहाँ चल रहा है. जुपिटर इज नोन टू हैव 28 सैटेलाइट्स. ऐसा अभी तक जुपिटर के 28 उपग्रह खोजे जा चुके हैं. विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप 4 ऑफ इट्स लार्ज मून्स कैन बी ऑब्जर्व. इसमें से 4 जो सबसे बड़े मून हैं उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, यानी निरीक्षण किया जा सकता है. इसके बाद आ जाइए शनि ग्रह, है ना, शनि ग्रह जिसको सैटर्न कहा जाता है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. ये सोलर सिस्टम में बृहस्पति के बाद, जुपिटर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह. विच अपीयर्स येलोविश इन कलर, इसका पीलापन लगता है. सैटर्न इज ऑफन कॉल्ड द रिंगेड प्लैनेट. इसमें छल्ला नुमा रचना होती है, वलय का, जिसको रिंगेड प्लैनेट कहा जाता है. इट इज सराउंडेड बाय सेवरल फ्लैट रिंग्स, कई वलय छल्ले इसके चारों ओर, which consist of ice, जिसमें बर्फ होते हैं, डस्ट, वुल्कन एंड रॉक्स ऑफ वेरिंग साइज, अलग अलग साइज के होते हैं. दीज रिंग्स आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आई. ये रिंग जो है वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, बट कैन बी ऑब्जर्व ओनली विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप. लेकिन टेलीस्कोप की सहायता से हम उसको विजिबल कर सकते हैं. सैटर्न हैज़ 30 मून्स. इसके पास 30 उपग्रह है. इट्स बिगेस्ट मून टाइटन, इसके सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, उसको टाइटन कहा गया. इज इवन बिगर देन मरकरी, इतना विशाल है टाइटन उपग्रह जो मरकरी से भी बड़ा है. इन फैक्ट टाइटन इज द बिगेस्ट मून इन द एंटायर सोलर सिस्टम. टाइटन जो है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि शनि का उपग्रह है. द डेंसिटी ऑफ सैटर्न इज लिस्ट अमॉन्ग ऑल प्लैनेट्स. इसका घनत्व जो है, डेंसिटी जो है, वो सभी प्लैनेट से कम होता है. इवन लेस देन दैट ऑफ वाटर, यानी पानी से भी कम डेंसिटी होता है. अब आ जाइए यूरेनस, है ना, जिसको अरुण भी कहा जाता है. इंद्रा, इसमें इंद्रा दे दिया है. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. ये हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह. इट वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ ए टेलीस्कोप. ये
पहला प्लैनेट था जिसको दूरबीन की सहायता से खोजा गया। 21 सैटेलाइट्स ऑफ यूरेनस हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। अभी तक 23 उपग्रहों को खोज निकाला गया। यूरेनस के 23 उपग्रह होते हैं, यानी सैटेलाइट्स होते हैं, जिसको खोज निकाला गया है। यूरेनस कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन एवरी 84 ईयर्स। इसको सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में 84 साल लगते हैं। इसके बाद आ जाइए अंत में नेपच्यून, जिसको वरुण भी कहा गया है, एंड इट इज द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। चौथा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। दिस इज द सेकेंड प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इसको टेलीस्कोप के द्वारा खोजा गया दूसरा प्लैनेट है। नेपच्यून हैज एन एटमॉस्फेयर सिमिलर टू दैट ऑफ यूरेनस। इसका जो वातावरण है वो यूरेनस की तरह ही है। इट कैन नॉट बी सी विद द नेकेड आई, ये भी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता है। इफ इट हैज 8 सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड, इसके 8 उपग्रह हैं। इसका आप लोग लिस्ट लिख लीजिएगा, हर ग्रह का नाम, एटमॉस्फेयर उपलब्ध है या नहीं, अगर है तो कौन कौन सी गैसें हैं, कितने मून की संख्या है, रिवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, रोटेशन करने में कितना टाइम, इसको एक टेबल बना लीजिए, है ना। तब इसको लिस्ट टेबल बना के तब इसको देखिए तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो सब कोशिश करेंगे कि आपको कल अगले क्लास में तो टेबल आपको हम लिखा दें, बता दें। Which Triton जो है इज क्वाइट लार्ज इन साइज। इसके जितने भी सैटेलाइट्स है इसमें ट्राइटन, TRITO है, ट्राइटन ये सबसे बड़ा उपग्रह है। इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन एवरी 165 ईयर्स। ये 165 वर्ष में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है सूरज के चारों। अब आ जाइए, ये तो 8 ग्रहों का संक्षिप्त विवरण था। इसके बाद आ जाइए प्लूटो के बारे में। प्लूटो, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से पहले ही निकाल दिया गया है ना। प्लूटो वाज क्लासिफाइड as the 9th planet shortly after its discovery in 1930। 1930 में जब इसकी खोज हुई तो इसको ग्रह की श्रेणी में रखा गया। It remained the 9th planet for about 75 years। लगभग अगले 75 साल तक इसको लोग ग्रह मानते रहे, किंतु on 24th August 2006 the International Astronomical Union decided on a new definition of the term planet। तो 2006 में अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है उसने इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन प्लूटो वाज टू बी क्लासिफाइड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट। इसको बौना ग्रह कहा गया है ना, DWARF है ना, ड्वार्फ planet। The other 2 dwarf planets are asteroids Ceres and an ice object called Jenna। ये भी सेरस और जेना, ये भी आपको ड्वार्फ प्लैनेट है। अब आ जाइए आगे चलते प्लूटो के बारे में।
इतना ही रहने दीजिए, है ना। नहीं, प्लूटो के बारे में आज कुछ टाइम है। चलिए, तो प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट या बौना ग्रह भी कहा जाता है। अर्लियर प्लूटो वाज कंसीडर्ड द आउटर मोस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। शुरुआत में जब वैज्ञानिक उतना अनुसंधान नहीं था, पता नहीं था, तो इसको सोलर सिस्टम का आउटर मोस्ट प्लैनेट, सबसे बाहरी ग्रह माना गया। एज पर द न्यू डिफिनेशन ऑफ द प्लैनेट्स रिकमेंडेड बाय IUAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्लूटो डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए प्लैनेट। तो ये जो IAU ने जिसको डिफाइन किया ग्रह की कंडीशन को, उसमें इसको फिट नहीं पाया गया, उपयुक्त नहीं पाया गया। हैज़ बीन reclassified as a Plutoid, 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 along with Eris. The asteroid Ceres, asteroids जो है, जो और बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, मार्स और जुपिटर के बीच के जो गैप, उसमें कई छोटे बड़े पिंड्स हैं जिनको एस्टेरॉइड्स कहा गया। एंड एन आईसी ऑब्जेक्ट कॉल्ड जेना हैव नॉट हाउएवर बीन क्लासिफाइड एज प्लूटाइड्स, है ना। तो इसको प्लूटाइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, बौना ग्रह माना गया, ठीक है। The orbit of Pluto around the Sun is not aligned to the orbit of other planets, है ना। ये दूसरे प्लैनेट से इसकी ऑर्बिट जो है अलग है। The orbit of Pluto cuts across the orbit of Neptune. ये नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस करता है, काटता है। In accordance with the new international guidelines, this is a prime reason why Pluto can no longer be called a planet. इस कारण से इसको प्लैनेट की संज्ञा नहीं दी गई है। अब इसके बाद जो है आपको बच गया एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स यानी द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक और मेटल दैट रिवॉल्व अराउंड द सन in between the orbits of Mars and Jupiter are called asteroids। यानी मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के मध्य कई छोटे छोटे रॉक मटेरियल्स हैं या मेटल्स के टुकड़े हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, है ना। राउंड द सन, रिवॉल्व अराउंड द सन इन बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये हैं जिनको एस्टेरॉइड, ASTEROID, एस्टेरॉइड कहा गया। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सेरस। सबसे बड़ा एस्टेरॉइड जो है वो सेरस है, CERES। इट इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, है ना। यानी सेरस इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड्स कैम इन ए वेराइटी ऑफ साइजेस ranging from 1 kilometer to a few kilometers in diameter। इनका डायमीटर जो होता है 1 किलोमीटर से लेके उससे कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, into few kilometers। Most of the asteroids can only be seen through a large powerful telescope। एस्टेरॉइड को पावरफुल टेलीस्कोप की सहायता से ही देखा जा सकता है ना। It is estimated that there are around 1 lakh asteroids। ऐसा एस्टिमेटेड अनुमानित है कि लगभग 1 लाख एस्टेरॉइड्स इस पेटी में, यानी मंगल और बृहस्पति के जो ऑर्बिट्स है उसके बीच में लगभग 1 लाख एस्टेरॉइड्स हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं।
ईच एस्टेरॉयड हैज इट्स ओन ऑर्बिट, और हर एस्टेरॉयड का अपना ऑर्बिट है। इन फैक्ट द ऑर्बिट्स ऑफ एस्टेरॉयड्स आर स्प्रेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस फॉर्मिंग ए बैंड। द लार्ज इनका जो ऑर्बिट्स है काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है, एक बैंड बनाते हैं जिसको कहा जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, है ना। इसी को दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्टेरॉयड बेल्ट। सम साइंटिस्ट से दैट एस्टेरॉयड्स वर फॉर्म्ड व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म्ड अबाउट 5000 मिलियन ईयर्स एगो। बहुत सारे वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जब 5000 मिलियन वर्ष पहले हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, उसी टाइम में ये एस्टेरॉयड भी बने। सम अदर्स बिलीव दैट, कुछ दूसरों का मानना है कि दे आर द रिमेन्स ऑफ ए प्लैनेट दैट ब्रोक अप आफ्टर ए मैसिव कोलिशन विथ अनदर हेवनली बॉडी। अदर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये ग्रह के अंश हैं जो दूसरे हेवनली बॉडी से टकराने के फलस्वरूप इनका निर्माण हुआ, है ना। और अब बच गया है इसमें जैसे कॉमेट्स के बारे में कल अगले क्लास में करेंगे, जिसमें विशेष रूप से चर्चा हम करेंगे हैलीज कॉमेट, है ना, जो कि प्रत्येक 76 साल के 76 ईयर्स के बाद दिखाई पड़ता है। एवरी हैलीज कॉमेट reappears every 76 years. It has last appeared in 1986. 1986 में ये दिखाई पड़ा था। कॉमेट जो है, ये हेलीज का जो कॉमेट्स है वो 76 वर्ष के बाद फिर से दिखाई पड़ता है। और अंत में बच गया मेटेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स। इसके बाद आपका कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है, यानी मानव कृत्रिम उपग्रह जिसको हम कहते हैं, या मानव निर्मित उपग्रह जिसे कहते हैं, उनके बारे में कल आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर के जो एक्सरसाइज है, यानी प्रश्न उत्तर जो हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, टेस्ट योरसेल्फ, अलग अलग प्रकार के प्रश्न जैसे MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैचिंग टेस्ट है। इसके अतिरिक्त आपको ओड वन आउट है, आंसर इन वन वर्ड है, ये सब पर डिस्कस करें। कल अगर मौका मिला तो इसको भी हम लोग टच करेंगे। आज इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।